हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जा रहे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नारद मुनि अपने अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में। ये जो हम जितनी सारी समस्याएं हैं, इसको दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है? बता रहे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि एकमात्र भगवान की महिमा को जितना हम लोग दूर दूर तक फैलाएंगे, जितना दूसरे लोगों के सामने भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान कराएंगे, तो उसका भी मंगल होगा और जो सुना रहे उसका भी मंगल होगा। तो भौतिक जीवन की समस्याओं को दूर करने का यही मात्र एक उपाय है। ठीक है दीक्षा? बंदर की तरह नहीं करना। तो सज्जनों की 4 श्रेणियां होती है और दुर्जनों के बीच इतनी श्रेणियां हैं। सज्जनों की 4 श्रेणी। सज्जन मतलब क्या है? सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति। आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते मां जे जना पर्युपासते। चतुर्विधा भजन्ते। भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 नंबर में है। तो यहाँ पर बताया गया है गया है 16 नंबर अध्याय के कि हे भरत में श्रेष्ठ, मेरी भक्ति में 4 प्रकार के धर्मपरायण लोग लगे रहते हैं। पहला है पीड़ित, दूसरा है ज्ञान के साधक, तीसरा है सांसारिक संपत्ति के साधक, और चौथा है जो ज्ञान में स्थित है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन लोगों की 4 श्रेणियों का वर्णन किया जो उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। अब वो वर्णन करता है अन्य 4 प्रकार की जो उसकी शरण में आते हैं। तो 4 प्रकार के दुष्कृति है और 4 प्रकार के सुकृतिवान है। तो सुकृति और दुष्कृति। सुकृति मतलब आर्त का अर्थ होता दुखी, जो अपने जीवन में दुखी होता है भगवान की शरण में आए। कौन कौन लोग हैं जो दुखी अवस्था में भगवान की शरण गए? पहला गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा। जब जब विपत्तियां आती हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। इसको कहा जाता है क्या भक्त? आर्त।
इसको कहा जाता है आर्त भक्त। उसके बाद है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ होता है जो धन के इच्छुक है, धन पाने के इच्छुक है, अर्थार्थी। उसके बाद है जिज्ञासु। धन पाने के इच्छुक कौन ऐसा भक्त है, हम लोग इतिहास में जाने हैं, जो भगवान की खोज करने के लिए चले गए? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को राज सिंहासन से उनका पिताजी का कोई दोष नहीं है, और जो सुरुचि माता है उनको जमीन पे पटक दिया, बोले कि तुम्हारा इस सिंहासन में या राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सच में अगर राजा की गोद में बैठना है तो अगले जीवन में मेरे कोख से जन्म लेना है, तभी भगवान की गोद में बैठ पाएंगे। ये कौन बोले थे? सुरुचि। तो ध्रुव महाराज बोले अरे मैं तो अभी भगवान की ऐसी तपस्या करूंगा कि मेरा पिता के भी पिता ब्रह्मा उससे भी पद में बड़े हो। और हम लोग जानते हैं बाद में भगवान ने वैसा ही किया। ध्रुव महाराज, ध्रुवलोक ब्रह्मलोक से भी बड़े हैं, उससे भी ऊपर है। तो इसे कहा जाता है अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी। पहले क्या हुआ? आर्त। आर्त में हम लोग उदाहरण दिए, द्रौपदी, गजेंद्र, उत्तरा माता, और भी है जो भक्ति जीवन में आए हैं और भगवान को पुकारे अपनी रक्षा के लिए। अर्थार्थी ध्रुव महाराज को जाने। फिर जिज्ञासु। जिज्ञासु को परीक्षित महाराज गंगा तट में सुखदेव गोस्वामी से किस लिए आए हैं? कि आप थोड़ा मुझे टेक्निक बताइए कि मैं किस तरह धन कमाऊं। प्रहलाद जी भी अर्थार्थी की लिस्ट में आते हैं, पूर्व जन्म से उनको भी यही इच्छा थी। ठीक है, तो परीक्षित महाराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिज्ञासु है वो जानना चाहते हैं, मुझे और सुनना है, और सुनना है, मुझे बताइए। फिर भगवान ने क्या लीला किया? हाँ, ये देखिए विश्वनाथ प्रभु मच्छर को मार रहे, थोड़ा ध्यान देना भगवान। तो अर्थार्थी कृष्ण, ये मच्छर मारना, ये सबको मारना पड़ता है। मुझे भी कभी कभी ये मच्छर जो बहुत गुस्सा देता है, इतना गुस्सा देता है, उसको मना करते लेकिन फिर भी नहीं जाता। हाँ, तो इसके लिए अच्छा करती, इसीलिए विश्वनाथ प्रभु पूरा ताक में लगे हुए हैं कि आओ यहाँ पर बैठो, तुमको देते। तो हम लोग समझ गए आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, परीक्षित महाराज। उसके बाद है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी। भगवत गीता है ना सामने, लेके आओ तो थोड़ा। भगवत गीता 7वां अध्याय। अच्छा ठीक है, छोड़ो हम देख लेते हैं। सप्तम अध्याय, श्लोक नंबर कितना प्रभु? श्लोक नंबर 16। निकल गया प्रभु जी। भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा भजन ते मांग जना। हाँ, जय पासते ना। हाँ, चतुर्विधा भजन ते मांग जना सुकृत नर्जिनो और आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी च
भरतर्षभ। ये है श्लोक। और इसमें आपको क्या है? दुष्कृति। इंटरनेट तो बहुत बुरा है। इंटरनेट रन नहीं रहा है। ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते और शुद्ध भक्त की संगति से अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं जहां तक दुष्ट दुष्ट। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आवाज आ रहे प्रभु? हाँ आ रहा है। सप्तम अध्याय, सप्तम अध्याय श्लोक सही लिखना। हाँ, तो पहले ये देखिए, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 2 चीज का वर्णन किए। पहला क्या बोल रहे कि सज्जनों की 4 श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इतनी श्रेणियां होती है। पहला क्या हम लोग व्याख्या किए, हाँ, पहला 4 श्रेणी सज्जनों का और 4 श्रेणियां दुर्जनों का। तो भगवत गीता में इसका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, इधर देखिए प्रभु विश्वनाथ प्रभु, ये देखिए, नमांग दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रित। सप्तम अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर। तो 4 व्यक्ति, एक है मूर्ख, दूसरा है मनुष्य में अधम नराधम, तीसरा है जिनका माया द्वारा ज्ञान ग्रहण हरण कर लिया, और चौथा है जो नास्तिक। ये 4 व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, मूढ़, नराधम, माया परित ज्ञान तथा मनोधर्मी नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। हाँ, तो 4 प्रकार के दुष्कृति और 4 प्रकार के सुकृति। चार प्रकार के दुष्कृति और 4 प्रकार के सुकृति वाले। ये देखिए, दिखाई दे रहा है माता जी, नंद किशोरी माता जी? दिखाई दे रहा है? नहीं। राम मोहन प्रभु? हाँ प्रभु जी। ये बाबा आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ जी प्रभु जी। बात सुन पा रहे हम हैं आप लोगों का क्यों नहीं सुन पा रहे? हाँ प्रभु जी सुन रहे हैं। रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ आप लोग, इसीलिए प्रभु जी के सुनाई नहीं पड़ रहा है प्रभु जी। तो बोल रहा है देख रहा हूँ, ना तो बोल रहा है नहीं देख रहा हूँ। ये भगवत गीता मेरा हाथ में है, हरे तो कृष्णा। मैं तो हाँ लोग देख ठीक रहा है। हूँ। क्या हुआ?
हरे कृष्णा, आवाज दीजिए तो। जी हरे प्रभु जी आवाज आ रही है। आप लोगों का कुछ आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। भगवान